Audio Jungle. Audio Jungle. क्या लगता है आपको क्यों नहीं जांच करने दे रही है महाराष्ट्र सरकार? जी। उनका कहना है कि आपका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं सर, फिर आप वहां पर जांच क्यों कर रहे हैं? क्या होगा आपका जवाब? देखिए, बहुत सिंपल बात है। मैं बहुत सिंपल ढंग से बात करता हूं, बहुत सिंपल ढंग से अपनी बात रखता हूं। आप बताइए, ये कब की घटना है? जून कब था? 14 जून कब था? आज कितने दिन हुए? तो आपने एडीआर कर लिया, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने कर ली। उसको हम लोग अपने यहाँ यूडी केस कहते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु का कांड आपने दर्ज कर लिया, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। इतने दिन हो गए और आपने किया क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोसेस है कि यूडी केस भी अगर हुआ, हम जांच करते हैं और जांच में हमारे पास साक्ष्य आते हैं तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बदल देते हैं, एफआईआर प्राथमिकी में बदल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हम पकड़ते हैं, धरते हैं, पूछताछ करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और फिर उसको चार्जशीट करते हैं। ऐसे होता है। तो मुंबई पुलिस ने जो एडीआर दर्ज किया उसका नतीजा ही नहीं कुछ आया। और आप ये करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो एक्यूज की भाषा है। ये तो वो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात वो कह रही हैं कि बिहार पुलिस ने केस क्यों दर्ज किया, बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी, बिहार पुलिस को एफआईआर भेज दीजिए, बोलिए भेज दे, वो मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, हमारे मामले का जांच बिहार पुलिस नहीं करेगी। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर गई हैं, ये तो उसी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं। एक्यूज जिसको सुशांत के पिताजी ने बनाया है, अभियुक्त बनाया है, जिसको अपने पुत्र की तथाकथित हत्या, आत्महत्या के लिए जिम्मेवार माना है, वो जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दे रही हैं, तो ये वही दलील मान करके चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सिंपल बात ढंग से हम ये समझा रहे हैं अंजना जी कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए। हाँ। ये केवल आत्महत्या है कि हत्या है, इस पर तो जांच अब इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसको आत्महत्या भी मान लीजिए आप, तो ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है, ये इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी मामला है। तो उसमें उसका लीगल हेयर कौन हुआ? सुशांत जो हैं, उनकी पत्नी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी मां नहीं है, तो उनकी फैमिली क्या हुई? उसका नेचुरल लीगल हेयर कौन हुआ? उनके पिता। वो वृद्ध हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, पटना में रहते हैं, तो वो नुकसान किसका हुआ? उनका। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जो वो कह रहे हैं, वो टेक्निकल ढंग से ये बोल रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमने एफआईआर इसलिए किया, ये केवल मामला उतना ही तक नहीं है, जो हमारे यहाँ लिख करके शिकायत की गई है, जिस पर ये एफआईआर हुआ है, वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है, ये इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी है, और उसका नेचुरल लीगल हेयर जो है वो श्री के सिंह हैं, जो पटना में रहते हैं। उनका इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, इसलिए एफआईआर हुआ और इसी अथॉरिटी से हम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। Audio Jungle. Audio Jungle.